हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स गैलरी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का स्टैटिस्टिक का चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए उसे आज जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे क्लास 12th के भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ एज वेल एज क्लास 11th के। क्लास 11th का ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है स्टैट्स का, जो मैं अपलोड करूँ, जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए चैप्टर का नेम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले चलिए देखते हैं वन बाय वन कुछ बेसिक टर्म्स को, जो कि चैप्टर में यूज भी होने वाली है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स को समझाया गया है, देन हम स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म आती है वो आती है वो इज अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर कौन होते हैं? एक कंज्यूमर हमेशा वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। मान लीजिए हम शॉप पे गए हैं और हमने कोई सामान परचेज किया, तो हम लोग कस्टमर है। लेकिन जब आप उस चीज को कंज्यूम करते हो फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ योर वांट्स, तो क्या कहलाएंगे? आप कंज्यूमर कहलाएंगे। सेकंड है व्हाट इज कंजम्पशन। अब कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने का, ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके। Consumption is the process of using up the value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? प्रोड्यूसर वो पर्सन है वो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम। वाई? फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, ताकि वो इनकम अर्न कर सके। तो प्रोड्यूसर वो है जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करके इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? लैंड, लेबर, कैपिटल, और जिसे हम नाम देते हैं एंटरप्रेन्योर, वही आपका प्रोड्यूसर है जो क्या करता है? इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। कच्चे माल से अगर आप कोई गुड्स बना रहे हैं, कोई ऐसी गुड्स बना रहे हैं जो यूज करने के लायक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी प्रोडक्ट के अंदर यूज करने लायक क्षमता आ जाती है। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आपने क्रॉकरी बना दी। अब प्लास्टिक यूज करने लायक नहीं है, बट जब क्रॉकरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज सेविंग। तो सेविंग बहुत सिंपल सा है, इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया बचा लिया। नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? तो इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स और रॉ मटेरियल खरीद के बिजनेस स्टार्ट करता है, वो सब क्या कहलाएंगे? इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इट इज एन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट द इनकम, जो उसे इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे। लास्ट टर्म है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास? देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो जनरेट होती है इनकम, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके पास जो आप चार फैक्टर्स यूज करते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब जो इनकम जनरेट होती है तो वो सब क्या होती है? इन फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कि लैंड को बदले मिल जाता है रेंट, लेबर को बदले में मिल जाती है वेजेस, और कैपिटल को बदले में मिल जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को बदले मिल जाता है प्रॉफिट्स। तो इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्मॉल सा टॉपिक है आपका व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे हैं? बहुत ही लिमिटेड है। हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है, वांट्स बहुत सारा है, तो उस रिसोर्सेज से आपने अपनी जो बहुत सारी वांट्स है उनको सेटिस्फाई करना है, और उसके लिए आपको चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए इट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार रिसोर्सेज। स्कार का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। मीन्स आर ऑलवेज स्कार इन रिलेशन टू आवर वांट्स। रिसोर्सेज हमेशा ही कम होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स। इसके अलावा रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं।
देखिए फॉर एग्जाम्पल मनी है, मनी एक रिसोर्सेज है, पैसा, तो पैसे से आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, है ना। तो रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज होते हैं। चलिए एक रिसोर्सेज हम यहाँ पे लेते हैं लैंड। अब लैंड का आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। लैंड पे हम लोग राइस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैंड पे हम लोग व्हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैंड पे हम लोग पल्सेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक फार्मर को चुनना पड़ेगा कि वो किसका प्रोडक्शन करे। व्हाई? बिकॉज लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। यही बोला गया यहाँ पे कि रिसोर्सेज हैव द अल्टरनेटिव यूजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार इन रिलेशन टू आवर वांट्स, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज। कि आपको चुनना पड़ता है कि आप किस चीज का प्रोडक्शन करें, किन किन गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग करें। तो दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होती है बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके पास 3 होती है मेनली, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑलरेडी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, और इन्वेस्टमेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक के बारे में। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से आपका रियल चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग लाइक अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैट्स हमेशा नंबर की फॉर्म में होते हैं। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी होती है, उसके लिए कोई सिस्टम होता है, कोई मैथड्स होते हैं, कोई टेक्निक्स होते हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। देखिए जैसे कि देश के अंदर बेरोजगारी का डाटा, वो क्या है? वो स्टैटिस्टिक्स है, आपको कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि देश के अंदर पॉवर्टी का डाटा, हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है, कैसे पता चला? आपको स्टैटिस्टिक्स से पता चला। हमारे देश में 2 बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक का नेम है CSO, एक का नेम है NSSO। ये दोनों स्टैट से रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ डाटा पब्लिश करती हैं डेली बेसिस पे। स्टैटिस्टिक में हम लोग एक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, गॉटफ्रीड अचनवेल, जिनको क्रेडिट जाता है स्टैटिस्टिक की टर्म को जनरेट करने का, और एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया गया है एज अ सिंगुलर सेंस और एज अ प्लूरल सेंस। 2 तरीके से स्टैटिस्टिक को पढ़ेंगे हम लोग। एज अ प्लूरल सेंस क्या होता है और एज अ सिंगुलर सेंस क्या होता है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ सिंगुलर सेंस। तो देखिए सिंगुलर सेंस डिस्कस करते हैं और प्लूरल सेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन होते हैं वो मैथड्स और टेक्निक्स जो कनेक्टेड है डाटा कलेक्शन करने से, डाटा क्लासिफाइड करने से, प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है जिसके लिए एक सेंसस और सैंपल नाम की टेक्निक यूज होती है, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए हम लोग टेलीबार, एरे, इन सब टेक्निक की हेल्प लेते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है? डाटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेबल, ग्राफ्स, बाय डायग्राम, पाई डायग्राम, इन सब चीज़ों की हेल्प लेते हैं। देन डाटा को एनालिसिस करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, और देन फाइनली आप डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि उससे क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। तो ये होता है आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन और कुछ अदर टॉपिक्स जो इस चैप्टर के स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पेंडिंग है। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।